विज्ञान के इस दौर में आज भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी आधुनिक विज्ञान भी उसको नहीं समझा सकता। और ऐसी ही मिस्टीरियस यानी रहस्यमय चीजों को मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ द मिस्टीरियस ओशियन एरिया के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं क्रिएटिव एंटरटेनमेंट्स। 8 सितंबर 1980 को 1.5 लाख टन लोहे के साथ डर्विशायर नाम का एक जहाज, जो टाइटैनिक से भी 2 गुना बड़ा था, अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा था। पर अगले ही दिन यह जहाज और इस पर सवार क्रू मेंबर एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। कोई इसे समझा नहीं सका कि ये कैसे गायब हुआ। जापान के पास के इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ जो आप देख रहे हैं। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, पर नहीं। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर एरोप्लेन और समुद्री जहाज गायब हो जाते हैं। मैं जिस जगह के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है द डेविल सी या द ड्रैगन ट्रायंगल के नाम से भी लोग इसे जानते हैं। इस रहस्यमय एरिया में हजारों जहाज और एरोप्लेन गायब हुए। ऐसी घटनाएं होने से लोगों को लगा कि इस जगह के बारे में पता लगाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं आखिर कैसे होती हैं और कहां गायब हो जाते हैं ये शिप। जापान की गवर्नमेंट शिप को भी इस बारे में पता करने के लिए भेजा गया था। वो शिप रिसर्च टीम और वैज्ञानिकों के साथ गई जरूर, पर वापस नहीं आई। मतलब कि रिसर्च टीम भी वहां गायब हो गई। इसके बाद गवर्नमेंट ने इस एरिया को डेंजर जोन डिक्लेयर कर दिया, जिसे वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए। सैटेलाइट से जब उस जगह की रिसर्च की गई तो पता चला कि ये जगह बरमूडा ट्रायंगल की तरह ही एक त्रिकोण है। और अजीब बात तो यह है कि दोनों एक सीधी लाइन में वर्ल्ड मैप पर हैं और दुनिया के 2 छोर पर स्थित हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों जगहों का आपस में कोई संबंध जरूर है। जो लोग इस जगह को बकवास मानकर वहां गए वो कभी वापस नहीं आए। पर यहाँ ऐसा क्या है जो वहाँ से लोग वापस नहीं आते? जापान की एक रिसर्च टीम ने बताया कि यहाँ पर कुछ अननोन फोर्स मौजूद है जो जहाजों को गायब करते हैं। एक दूसरे टीम का मानना है कि इस जगह के नीचे एक ऐसा द्वार है जहाँ से जहाज दूसरे आयाम में खींचे चले जाते हैं, यानी कि यहाँ से शुरू होता है दूसरी दुनिया का सफर। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर साइंस के पास इसका अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक रिसर्च टीम के 2 मेंबर वापस भी आए थे। उनका कहना था कि उन्होंने सिर्फ उस एरिया के बॉर्डर लाइन का रिसर्च किया है और उन्हें वहां पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिले जिन्हें देखकर लगता है कि ये अपने आप नहीं बने हैं, बल्कि इन्हें किसी ने बनाया है। और यही बात रिसर्च टीम ने भी अपने शोध करने के बाद कहा कि इन स्ट्रक्चर्स को बनाया गया है, पर जापान की हिस्ट्री में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि इसे किसने बनाया। ड्रैगन ट्रायंगल जहां से शुरू होता है उसके बॉर्डर पर चारों ओर ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं। फिर हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जहाजों के गायब होने और इन पत्थरों के बने स्ट्रक्चर्स के बीच कोई कनेक्शन जरूर है। लोगों के अनुभव को माने तो यहाँ पर कंपास काम नहीं करता, बिजली से चलने वाले उपकरण ठीक से काम नहीं करते और कुछ लोगों ने आसमान में अजीब सी चीज देखने की बात की। जो सबसे विचित्र बात यहाँ के बारे में लोगों ने महसूस किया वो है टाइम डायलेशन, यानी समय का फैलाव। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड से फोन पर बात करते हुए कहते हैं कि आप 1 घंटे में उसके घर पहुँच जाओगे। फिर जब आप उसके घर पहुँचते हो 1 घंटे बाद और आपका फ्रेंड कहता है कि तुम तो उस दिन 1 घंटे में आ रहे थे और आज 1 हफ्ते बाद आ रहे हो, तो आपको अजीब महसूस होगा। चलिए इस चीज को मैं अब आपको साइंस की थ्योरी से समझाता हूँ। ब्लैक होल्स के बारे में आपने सुना होगा। वैज्ञानिकों की माने तो यदि कोई भी वस्तु ब्लैक होल्स के पास से गुजरेगी तो उस वस्तु के लिए समय का बहाव धीरे हो जाता है। यानी जब आप ब्लैक होल्स के पास से 1 हफ्ते बिताकर पृथ्वी पर वापस आएंगे तो यहाँ पर कई साल बीत चुके होंगे। है ना अजीब तथ्य? वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही रहस्यमय और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जानकारी हम आपको दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिएटिव एंटरटेनमेंट्स।